वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिका इरम और आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी नेटवर्क। आज हम मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक की तबाही के हवाले से अहम मालूमात आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटैनिक अब तक दुनिया के सबसे मशहूर बहरी जहाज़ों में से एक है। हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में उसे व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था, जो एक अमरीकी जेपी मॉर्गन की मलकियत था। टाइटैनिक के दो सिस्टर्स जहाज ओलंपिक और ब्रिटेनिक थे। ये लग्जरी जहाज 10 अप्रैल 1912 को साउथ एम्पटन से रवाना हुआ। जब इसने सफ़र का आगाज़ किया तो इब्तिदा ही में इसने करीब मौजूद कश्तियों को नुकसान पहुंचाया। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट 6 इंच और चौड़ाई 92 फीट 6 इंच थी। टाइटैनिक की तामीर पर 7.5 मिलियन US से ज़्यादा की लागत आई थी। फर्स्ट क्लास के सफ़र का टिकट $4700 था। तकरीबन 23 नॉटिकल मील फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करते हुए ये जहाज़ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार तक पहुँचने से सिर्फ आधा नॉटिकल मील दूर था। लिहाजा ये सोचा जाता है कि जहाज़ बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहा था और इसने बस अपनी लिखी हुई तकदीर को पूरा किया। सफ़र के इन 4 दिनों में कप्तान ने आइसबर्ग की कुल 6 वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया और उसी तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए जहाज़ के सामने आने वाले आइसबर्ग से बचने के लिए रास्ता बदलने की कोशिश की। साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया है कि अगर जहाज़ को थोड़ी देर बाद मोड़ा जाता तो शायद नुकसान कम होता। जहाज़ कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 400 मील के फासले पर एक छोटे आइसबर्ग से टकराया था। इस आइसबर्ग ने टाइटैनिक को एक गहरा जख्म दिया जो 220 से 245 फीट लंबा था। इस खला के जरिए 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट पानी से भर गए। ख्याल किया जाता है कि अगर इनमें से सिर्फ 4 कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचता तब भी जहाज समंदर की सतह पर तैर सकता था और डूबने से बच सकता था। जब इस हादसे की इत्तला भेजी गई तो उस वक्त करीब तरीन जहाज कारपैथियन था। टाइटैनिक के पास कुल 1178 लाइफ बोट्स की नशिस्तें दस्तियाब थीं, ताहम बहुत सी लाइफ बोट्स ने जहाज़ के आधा भरने पर ही जहाज़ छोड़ दिया था। इनमें कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ के हुक्म पर सिर्फ खवातीन और बच्चों को बिठाया गया। डैनियल विकले ने खुद को बचाने और लाइफ बोट पर सवार होने के लिए एक औरत का भेस बदला और वो कामयाब रहा। 15 अप्रैल सन 1912 की सुबह 2:20 पर हादसे का शिकार इस देवहैकल जहाज को डूबने में सिर्फ 3 घंटे लगे। इस रात 1503 अफराद हलाक हुए, जिसमें मुसाफिर और जहाज का अमला भी शामिल था। डूबने वालों में म्यूजिकल बैंड के वो तमाम अरकान भी शामिल थे जो जहाज के मुकम्मल तौर पर डूबने से चंद मिनट पहले तक मुसाफिरों के हौसले बढ़ाने के लिए मुसलसल म्यूजिक बजाते रहे। चार्ल्स जोगिन वो वाहिद शख्स था जो बहरे ओकियानूस के उस मुंजमद कर देने वाले पानी में जिंदा रहा। उस तबाही में सिर्फ 705 मुसाफिर जिंदा बचे। मिल्विना डेन जो सिर्फ 9 हफ्तों की थी जब वो इस लाइफ बोट में सवार हुई, 2009 में उसकी वफात तक वो टाइटैनिक की आखिरी जिंदा बच जाने वाली मुसाफिर थी। टाइटैनिक समंदर की तह में 12,600 फीट की गहराई पर मौजूद था। उसे 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट ब्लॉड्स ने दोबारा दरियाफ्त किया। जहाज समंदर में टूटकर बिल्कुल बिखर गया था। टाइटैनिक को कभी भी दोबारा सतह समंदर पर नहीं लाया जा सकेगा। ये उन मुसाफिरों और अमले के लिए एक यादगार मुकाम है जो इस अलबनाक रात में अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे थे। पूरी 1 सदी के बाद दुनिया को ये सानहा याद आया और 14 अप्रैल 2012 को इस सानहे के 100 साल मुकम्मल होने पर गम का इजहार हुआ। मोमबत्तियों की रोशनी में मरहूमीन के लिए जहाज के मलबे पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई और यूं उस शानदार लग्जरी जहाज का बाब बंद हुआ।